अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पे एक नज़र। सर अब्दुल मोहित सर, एक हसास मामला अभी जो देखने में आ रहा है जिसमें अक़लियती जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली सीए और एनआरसी के ताल्लुक से। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? साहब, ये बहुत अहम सवाल पूछे हैं और मेरे मी सेवा सेंटर पर एक दिन में एक नियरली 80 to 100 कॉल्स आ रहे हैं और कई लोग राब्ता कायम कर रहे हैं। जी। अब सबसे पहले ये आप लोगों के जहन में से निकाल दीजिए कि एक डर और खौफ का माहौल बनाना है नहीं है। जी। कई मैं व्हाट्सएप पे देखते रहता हूँ, कई लोग फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं मास्टर्स इन लॉ किया हूँ और मैं ये आपको पूरा लीगल एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली क्या है। सबसे पहले देखिए सीएए के बारे में। एक्चुअली सीएए है क्या? ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जी 2020 में पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। अब ये समझने की ये कोशिश करेंगे एक्चुअली ये है क्या चीज़। सिटीज़न अमेंडमेंट लॉ जो पाकिस्तान, अपना बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जितने भी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन अगर वहाँ से अगर इंडिया आ गए हैं जी, तो वो लोग जो खुसूसी जो वो लोग हैं वो लोग को सिटीजनशिप दी जाएगी सीएए के हिसाब से, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। जी। और कोई अगर पाकिस्तानी मुसलमान है या अफ़गानिस्तान मुसलमान या बांग्लादेश मुसलमान अगर इंडिया में आया हुआ है उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अच्छा। खाली जो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब वहाँ वो मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो लोग अगर इंडिया में आएंगे तो वो लोग को सिटीजनशिप दी जाएगी। सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्ध हो गए। जी जी। और इससे अपने जो यहाँ पर जो मुसलमान है मोस्टली वो लोग कंफ्यूज हैं। वो लोग को डरना किस लिए है ये बात से, क्योंकि डरने वाली बात है नहीं। गवर्नमेंट आपके पास तक आ रही नहीं है आपकी। वो लोग गवर्नमेंट का बोलना ये है कि हम लोग उनको सिटीजनशिप देंगे और जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान पाकिस्तान से आए हैं वो लोग को सिटीजनशिप नहीं देंगे। उसका रीज़न भी ये बताया गया है कि ऑलरेडी अक्सरियत में वहाँ पर मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान अक्सरियत में ऑलरेडी वहाँ पर वो कंट्रीज़ में है, तो वो लोग को यहाँ की सिटीजनशिप दे के फ़ायदा क्या है। बराबर। जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ जो इंडिया के हैं वो लोग को दी जा रही है। सो इसमें सीएए को लेकर 1% भी डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये आप लोगों के दिलों में से निकाल दीजिए। खास तौर पे अक़लियती तबका फेक न्यूज़ बहुत पहुँच रही है साहब। फेक न्यूज़ का ऐसा, अब यूट्यूबर्स, हर घर में एक यूट्यूबर हो गया। ओके, उससे क्या है, ये डर और खौफ, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। ओके, जो बोले वो खाली यूट्यूब ये वीडियो बनाना है, अपलोड कर देना है और ये खौफ का माहौल करना है। तो फर्स्ट थिंग, सीएए से डरने वाली बात है ही नहीं और मुसलमान से तो कुछ लेना देना है ही नहीं उसका। जी। ओके, अब सेकेंड थिंग ये रह गई एनआरसी को लेकर। नाउ अभी एनआरसी का ये थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। मतलब एनआरसी के तहत इसको नेशनल रजिस्टर बोलते हैं। ये यहाँ पर असम में एक बार एनआरसी किया गया। जी। एनआरसी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस असम के बिल्कुल अलग थे। मतलब असम को बॉर्डर लगता है बांग्लादेश, भूटान, यहाँ से म्यांमार के लोग भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर एनआरसी किया गया और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किया गया और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोला गया। वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में वन ऑफ द डॉक्यूमेंट वाज बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, और वो असम में कंप्लीट रोल आउट आज की तारीख में भी एनआरसी एक बार 2 बार कर चुके हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। और यहाँ पर इंडिया में भी अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश चल रही है। ठीक है, वो करना भी है। ओके, लेकिन उसको लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक 8-10 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। वो लोग ऑलरेडी कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके हैं जी। ओके, अभी उसका कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आया है और ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट करने के लिए गाइडलाइंस आएंगे। जी। और वो गाइडलाइंस के तहत अब कौन सा डॉक्यूमेंट पूछेंगे वो पता नहीं है, लेकिन मोस्टली अमूमन ये तो 100% ये रहेगा, जो कोई भी 1990 के बाद अगर पैदाइश है किसी की उनसे बर्थ सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। अच्छा। लेकिन जो कोई भी 1990 से पहले है
उनको मैं 100% ये बात आपकी तरफ से बोलना चाहता हूँ ये सिटीजन्स को कि वो लोग का बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉर्म नहीं हुए, कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है किसी को पता नहीं है। अगर फॉर्म फ्रेम करेंगे गवर्नमेंट तो वो कुछ बात कर सकते हैं उस पर। अभी जो सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में वो असम में जो एनआरसी इंप्लीमेंट करे हैं वो सर्कुलेट हो रहा है, और वो असम का इट वाज कम्प्लीटली ए सेपरेट इशू। जी बराबर, क्योंकि बॉर्डर है, क्योंकि बॉर्डर था, यहाँ पर कुछ वैसा है नहीं है। तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। जब इंशाल्लाह जब अगर डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी तो उसके ऊपर वो आप लोगों को एक क्लियर कट मैसेज, एक ऑथेंटिक मैसेज आप लोगों तक पहुँचा जाएगा। इसलिए डरने वाली बात कुछ है नहीं। ओके, काफ़ी लोग मेरे को जो 60 साल 70 साल 80 साल के लोग हैं फ़ोन करके बोल रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। भाई इतनी, देखिए अब मैं मोट ज़बान में बोल रहा हूँ, इतनी जहालत में नहीं जाइए आप लोग। ओके, क्यों इतना डरने वाली बात है नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, इतना डर के जी वो करने वाली बात ही नहीं है। ओके, इसलिए रिक्वेस्ट आप लोग से है, अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, और जितना भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है वो फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि वैसा वो चाहिए ये चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया नहीं है। और अभी पॉलिटिक्स है, अभी हर टाइम कोई ना कोई बोलते रहेंगे कि हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। उतना इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है। सेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सब मिलके ही तय करेंगे कि क्या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। अब्दुल मोइज साहब, अभी हाल में जो है मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जी ने बताया कि भाई लोकसभा इलेक्शन से पहले CAA इम्प्लीमेंट करेंगे। CAA इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं CAA के बारे में NRC बोला नहीं गया, CAA इम्प्लीमेंट करेंगे। CAA से ये इश्यू क्या है ये हमको कुछ नहीं, जब अपने पास आ रहे नहीं है, खाली जो माइनॉरिटीज़ है, जो माइनॉरिटी हिंदू है, हिंदू भाई लोग हैं या सिख है, क्रिश्चियन है, वो लोग को सिटीजनशिप देंगे, देने दीजिए ना सर। आप हमारे को कुछ इशू नहीं है ना उसके साथ। बराबर। तो नाजरीन, ये थे जनाब अब्दुल मोइज साहब जो LLB LLM में है, और साथ ही साथ ये स्टेट ऑफ तेलंगाना फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हो सकता है नाजरीन आप इंशाल्लाह इनकी बातों से मुतमईन रहेंगे और अपने दिमाग से डर और खौफ भी निकाल देंगे। अब्दुल मोइज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पॉट न्यूज़ से बात करने का। जज़ाकल्लाह खैर साहब।